हेलो डियर स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास एवरेज। ठीक है। आज का टॉपिक है, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने रेशो को कवर कर लिया, परसेंटेज हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। एवरेज ख़त्म कर देंगे हम भी इसी हफ्ता। ठीक है, 4 टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम एवरेज। एवरेज होता क्या है पहले तो ये समझो। एवरेज का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो लिखाई देते हैं, ऐसे यूज़ तो होगा नहीं इतना। यूज़ तो होगा मतलब फॉर्मूले बेस नहीं। क्वेश्चन थोड़ी है करेंगे हम फॉर्मूले से। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटीज फिर आएगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज। औसत। राशियों की संख्या, राशियों के आयोग। बटे राशियों की संख्या। ठीक है भाई। यहाँ से अगर मैं ये देखो, अगर मुझे ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज निकालनी, तो हम क्या करेंगे? एवरेज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं, सम ऑफ क्वांटिटीज निकालनी। अगर मुझे सम ऑफ क्वांटिटीज निकालनी, सम ऑफ क्वांटिटीज इसका मान निकालना, तो हम क्या करेंगे? एवरेज को गुणा कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है भाई, एक फॉर्मूला ये बन जाता है, याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला, मेरे पास दो दो संख्या दे दी मेरे पास, जैसे 5, 10, 21 बोलूँगा, इनका औसत बताओ। तो आप क्या करोगे? सम, एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ क्वांटिटीज, सम क्या करेंगे? 5 + 10 + 21 डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी? 1, 2, 3। तो 15 + 21, 15 + 21 36 डिवाइड बाय 3। तो कितना आ गया एवरेज? 12। ठीक है भाई, 12 आ गया। आगे बात समझ। अब देखो, अगर मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, एवरेज मेरे पास 36 है और नंबर ऑफ क्वांटिटी 3 है। नंबर ऑफ क्वांटिटी तो सम बता दो, क्या बता दो? तो माइंड में पहले एवरेज मेरे पास, सॉरी, 12 है, 12। 12 आया था ना। सम कैसे निकलेगा? सीधा 12 × 3, कितना आ गया? 36। ठीक है, मतलब क्या? एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्या आएगा? एवरेज, एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये सम आ जाता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करेंगे तब पता लग जाएगा आपको, टेंशन मत लेना। कम से कम इसके तो क्वेश्चन ही बहुत है, 100+। ठीक है भाई, अब देखो कैसे करना है क्वेश्चन। आप ये बात सुनो मेरी बात, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, अगर आपको शॉर्ट अप्रोच में जाना है थोड़ा। 5, 10, 21 बार बार सम करने की जरूरत नहीं इनमें, जैसे सिंपल आता है ना, एवरेज निकाल लो, तो अपनी तरफ से एवरेज क्योंकि मान लो। जैसे मैंने मान लिया एवरेज 10, कितना मान लिया अपनी तरफ से? मैंने मान लिया 10। जल्दी करने के लिए हमें करना पड़ेगा ऐसा, फिर मत समझना कि क्यों किया गुरु जी ने ऐसा। मैंने 10 मान लिया। अब ये देखो 10 से कितना कम है? ये कितना कम है? -5। ये क्या है? 0। ये कितना ज़्यादा है? 11। ठीक है, अब देखो, अगर 11 में से मैं -5 घटा दूंगा, कितना है? 6। जो 6 आया, जो जितने जितने बंदे थे उतने, जितने आदमी उनमें बटेगा। मतलब जितनी संख्या है या नंबर ऑफ क्वांटिटी जितनी है उनमें बटेगा। कितनी क्वांटिटीज? 3। कितना है ये? 2। एवरेज कितना माना था मैंने? 10। ये प्लस में आया ना, तो जोड़ दो, कितना आ गया एवरेज? अब 12। दोबारा समझो गुरु जी, 10 अगर हमने 10 नहीं मानना, हम कुछ और मानना चाहते हैं, 9 9 मान लो आप, क्या दिक्कत है?
पर पेपर में तो आसान मानना, 10 मानना, 12 20 मानना, ऐसे मानना। मैंने मान लिया 9। अब देखो ये 9 से कितना कम है 4, ये 9 से कितना कम है 1, ये 9 से कितना ज़्यादा है, ये 9 से कितना ज़्यादा है 12। अब देखो प्लस में आएगा ना, 9 से 12 ज़्यादा है ना ये भी प्लस में आएगा, एक ज़्यादा है 10, ये कम है सॉरी, ठीक है माइनस में आ जाएगा। अब देखो इनको जोड़ दो, 13 माइनस का 4 कितना है 9, डिवाइड कर देंगे हम 3 से, तो कितना 3, जो आया सब में बटेगा, 9 को 3 में मार देना। अब 9, अब देखो पहले एवरेज कितना माना था 9, अब यहाँ से कितना है 3, तो एवरेज कितना हो गया 12। ठीक है गुरुजी, अगर मैंने 15 माना, 15 मान के देख लो। अगर मैंने 15 मान लिया, अब देखो कितना कम है 10, ये कितना कम है 5, ये कितना ज़्यादा है 6। ठीक है अब देखो ये 15 माइनस का प्लस का करेंगे 6, तो कितना आएगा 9 6 15 माइनस का 9 डिवाइड बाई 3, तो माइनस का कितना है 3 3 9, ये माइनस का है। अब जब माइनस का है तो 9, एवरेज कितना माना था, एवरेज कितना माना था मैंने 15, एवरेज कितना माना था 15, 15 में से 3 घटा दो कितना आया एवरेज 12, ये आपका आंसर था। ठीक है भाई, अपनी तरफ से कुछ ही मान लो एवरेज, कुछ भी मान लेना, आंसर सेम ही आएगा, कॉन्सेप्ट बदलने से आंसर नहीं बदलेगा, ध्यान रखना मेरी बात। अगली बात समझो, जैसे अब जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास संख्या थी 5 10 और 21। ठीक है बात, मैंने बोल दिया प्रत्येक में अगर दो 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 जोड़ दिया जाए, एवरेज कितना था ना 12। मैंने बोल दिया यहाँ से प्रत्येक में दो जोड़ दिया जाए तो एवरेज बताओ, तो एवरेज बताओ एवरेज, औसत बताओ औसत, जोड़ दो दो, 5 में प्लस 2 करेंगे, प्रत्येक में होगा ना, प्रत्येक में 10 में प्लस 2 करेंगे, 21 में प्लस 2 करेंगे, तो कितना आ गया 7, यहाँ से कितना आ गया 12, यहाँ से कितना आ गया 23, जोड़ेंगे इनको 7 12 23, 7 और 12 19 और एक 20, 20 20 40, 2 42, तो 42 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना गए 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 आ गया एवरेज। अब कितना आ गया नया आंसर, ये आ गया। मेरी बात सुनो, पहले एवरेज कितना था 12, पहले एवरेज कितना था 12, अब बढ़ गया कितना हो गया एवरेज, नया एवरेज 14। यहाँ देखो प्रत्येक में इसने 2 जोड़ा, प्रत्येक में कितना जोड़ा 2, तो यहाँ एवरेज में कितना जुड़ गया 2। तो आपने बेसिक से नहीं करना, प्रत्येक में 2 जोड़ जोड़ के नहीं करना, जब भी ऐसे बोले ना प्रत्येक में 2 जोड़ तो एवरेज में डायरेक्ट 2 जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा आपका। जैसे आंसर, अब मैं बोलता प्रत्येक में 3 जोड़, घर में ट्राई कर लेना चाहे। अब मैंने बोल दिया प्रत्येक में, यहाँ बोल दिया मैंने प्रत्येक में 3 जोड़ दिया, प्रत्येक में 3 जोड़ दिया तो एवरेज बता दो, तो सीधा 15। मैंने बोल दिया प्रत्येक में 4 जोड़ दिया तो एवरेज कितना होगा 16। मैंने बोल दिया प्रत्येक में 10 जोड़ दिया तो एवरेज कितना होगा 22। ठीक है, प्रत्येक में मैंने 6 जोड़ दिया तो एवरेज कितना होगा 18। ठीक है मेरी बात समझो, ठीक है, सीधा इफेक्ट पड़ता है एवरेज में। ठीक है, बार बार हर संख्या में जोड़ के नहीं देखना हो, वो तो बेसिक से बता ही देता हूँ। वही डायरेक्ट देखो कि डायरेक्ट कितना हो गया, 12 से 14 हो गया ना, तो कितना जोड़ रहे हैं यहाँ 2, यही तो आपका आंसर था, सीधा एवरेज में जोड़ दे करो। ठीक है, अब कौन सा समझो अगला, संख्या वही है 5 10 21, एवरेज कितना था इसका 12। छोटे क्वेश्चन इसलिए ले रहे भाई, आगे बड़े क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, छोटे से एग्जाम्पल्स जल्दी समझ आता है ना। अब मैंने बोला प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, ये बताना है। अब घटा दो 5 में से 3, अब 5 में से घटा दो 3, 10 में से 10 था ना पर, ठीक है 10 में से 3 घटा दो, 21 में से 3 घटा दो कितना है 2,
यहाँ से कितना है 7, यहाँ से 3 घटाएंगे तो 18। अब कितना बनाए 9, 27, तो एवरेज कितना आ गया 9। कितना आ गया 9। अब देखो पहले एवरेज था 12, अब न्यू एवरेज कितना आ गया 9। तो कितना घटा यहाँ से 3 ही तो घटा। अगर प्रत्येक में 3 घटा दिया तो एवरेज में डायरेक्ट घटा दो। जैसे 12 में 3 घटा सीधा 9 आंसर आ गया। ये तो करने की जरूरत ही नहीं बेसिक से, तो बेसिक से बता रहा मैं कि ऐसा सत्य है। ठीक है, ये तो करना ही नहीं है। प्रत्येक में 3 घटा दिया तो 3 माइनस कर दो, प्रत्येक में 4 घटा दिया पर 4 माइनस कर दो। ठीक है, प्रत्येक में 6 घटा दिया तो एवरेज कितना होगा 6। मैंने बोला प्रत्येक में 5 घटा दिया तो 5 घटा दो 7। मैंने बोला प्रत्येक में 8 घटा दिया तो एवरेज कितना होगा 4। ठीक है, तो प्रत्येक में घटा दो। आगे बात समझ। अगला एग्जाम्पल देख लो। मैंने बोल दिया 5, 10, 21 संख्या है, एवरेज आ गया मेरा 12। मैंने बोल दिया प्रत्येक में 3 से गुणा करने पर। अब नया औसत बताओ। आगे बात समझ। अब देखो, अब मेरी बात समझो। प्रत्येक में 3 से गुणा कर रहा तो कर दो 3 पंजे 3 से 5 था पहले, फिर 10 था, फिर 21 था। 3 से गुणा करना, 3 से 3 से 3 से, 5 थे 15, 5 10 थे 30, 10 थे 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब जोड़ेंगे 45 प्लस 63 कितना आ गया 8, 108। कितना आ गया ऐसे जोड़ के, इनको जोड़ के आ गया मेरा 108। 108 आ गया सम करके, तो टोटल ऑफ क्वांटिटी कितनी थी, तो घटाए 3 से 3 तीनों 3 से 36 आ गया ना। मेरे भाई पहले एवरेज था 12, अब हो गया 36। ये बोला प्रत्येक में 3 से गुना कर दिया। मेरे भाई सीधा गुना कर दो ना इसमें भी 3 से, तो एवरेज कितना था 12 थी 36। आगे बात समझ। प्रत्येक में अब बोलता 4 से गुना कर दो, अब सब में 4 थोड़े, 12 चौके 48। प्रत्येक 5 से गुना कर दो तो 12 पंजे 60। प्रत्येक में 6 से गुना कर दो तो एवरेज में डायरेक्ट गुना कर देगा आप। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर मैं बोल दूं यही है क्वेश्चन। अब देखो अगला कैसे बन सकता है। अब मेरा प्रत्येक में 3 से डिवाइड करने पे या भाग करने पर आ गया आंसर। तो संख्या क्या थी 5, फिर 10, फिर 21। अब देखो डिवाइड कर दो, 5 से काटो डिवाइड बाई 3, 10 से 3 बार, 21 से 3 बार। आगे बात समझ। एवरेज कैसे निकालते हैं, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी सम, एवरेज कैसे निकालेंगे, सम ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम कितना है 5/3 प्लस करो, 10/3 को प्लस करो, फिर 21/3 को भी प्लस करो। नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है 3, तो प्लस करके कितना आएगा ऊपर 36, डिवाइड बाई 3, नीचे 3 था सही। अब देखो 12 आ गया, एक ये आगे 4। आगे बात समझ। प्रत्येक में 3 से भाग करने पर एवरेज कितना आएगा अब 4। एवरेज कितना आएगा 4। मेरी बात सुनो, जब प्रत्येक की बात करो तो एवरेज को डायरेक्ट भाग कर दो ना 4 से। देखो 3 से डिवाइड करने पे प्रत्येक में तो कितना आएगा एवरेज 4। मैं बोलता है प्रत्येक में 6 से भाग करने पर तो एवरेज कितना होगा 6। 6 नहीं सोच दो, 6 से भाग करने पर। आगे बात समझ। तो देखो इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ पहले। ये देखो शीट में आपका 13वां क्वेश्चन। अब देखो 13, अब 12 संख्या का औसत कितना है, 12 संख्याओं का औसत 32 है। अब क्या हो रहा है प्रत्येक में 2 से गुणा करा तो एवरेज क्या होगा, बस यहाँ भी 2 से गुणा कर दो। कितना होगा एवरेज अब 64, ये आंसर आ गया। ठीक है, जब भी प्रत्येक की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 अगला देखो। 25 संख्याओं को औसत दे रखा, 14वां क्वेश्चन हो गया। 25 संख्याओं को औसत दे रखा आपका, 25 संख्याओं का औसत कितना है 8 है 8।
प्रत्येक में 12 से गुणा कर रहा, प्रत्येक में 12 से गुणा कर रहा, 25 संख्या 8 प्रत्येक में 12 से गुणा, तो यहाँ भी किससे करो 12 से, तो कितना आंसर 12×8 = 96, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला देखो 15वां क्वेश्चन। 10 संख्याओं का औसत दर का 42। अब बोला प्रत्येक 5 वृद्धि कर, प्रत्येक 5 वृद्धि कर रहा, तो उसमें एवरेज में कितने कर दो 5, तो एवरेज कितना होगा 47, यही आपका आंसर था। अब देखो 25 संख्याओं का 24, देखो मेरी बात सुनो, 24 संख्याएं थी, ये बढ़िया क्वेश्चन है, उनका औसत हो गया 43। ठीक है भाई, ये बोला प्रत्येक में m घटा दें, उन्होंने कुछ घटाया, m को माइनस किया, अब औसत कितना हो गया 38। ये बोला कितना घटाया, मेरे भाई कितना घटाया यहाँ से 2 5, कितना घटाया 5, तो m का मान कितना आ गया 5, जो तो घटाया, तो यही था। ये आप उल्टा पूछ ले इस बार। ठीक है भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनको गलत मत करना। अब देखो 23 संख्याओं का औसत कितना है 81 है। अब क्या बोला, प्रत्येक में 6 से डिवाइड करा, तो एवरेज में भी डिवाइड कर दो 6 से, कर दिया। अब फिर क्या हो रहा, प्रत्येक में 2.5 जोड़ रहा, जोड़ दो एवरेज में 2.5, क्या दिक्कत है, बस आंसर आ जाएगा। 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, ये कट रहा 25 को लेकर, 5 5 25, 5 दूनी 10, ये 25/10 आएगा ना, तो काटेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो 27 और 5 32, डिवाइड कितना का आंसर 16, ये आपका आंसर था। बस यहाँ तक खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देख भी, अब कर लेते हैं पहले से शुरू। ये वाले प्रत्येक वाले क्वेश्चन कराए मैंने, ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरे करते हैं भाई, जो बेसिक से करते हैं। ये प्रत्येक वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इनको नोट्स बना लेना ढंग से, इनके इनके ये आपको सारी मिल जाएगी पीपीटी जो मैं लिख रहा हूँ। अब देखो क्या हो रहा, पहला क्वेश्चन, क्या हो रहा है, एक क्लास में 5 लड़कियां हैं, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज, यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज, टोटल देख सम तो निकालना है, कैसे करें, 49 42 प्लस 61 प्लस 55 प्लस 58, डिवाइड किससे कर देंगे 5 से, ये आ जाएगा आपका एवरेज। अब देखो यहाँ सम करना मुश्किल है ना भाई, 49 44 61, फटाफट सम करना पड़ेगा। अब मैंने क्या बता रखी बैकअप प्रोजेक्ट की, क्या बता रखी है, अब इसको कर लेना घर में। ठीक है, ये आंसर यहाँ से सेम आ जाएगा, सम करना है सबको डिवाइड करना 5 से, ये आप घर के लिए, बाकी मैं जो पेपर अप्रोच है बताता हूँ पेपर में कैसे हो सकते हो। अब देखो मेरे पास इनका मान दे रखा, क्या क्या है, 49 है, 42 है, 61 है, 55 है और 58 है, ये मेरे पास वजन दे रखा लड़कियों का 5 का। ये बताओ अपनी तरफ से एवरेज मान लो, मैंने एवरेज के 5 का माना 50, 50 मान लिया। अब देखो 50 से कितना कम है 1, ये कितना कम है 8, ये कितना ज़्यादा है 11, ये कितना ज़्यादा है 5, ये कितना ज़्यादा है 8। अब यहाँ से देखो कितना आसान होता है काम भाई, 8 से तो प्लस का, ये माइनस का कट गया, आगे बात समझ, ये बना 16, एक घटाएंगे कितना बचा 15। अब कितने एवरेज मानना था 50, प्लस कर देंगे कितनी संख्या टोटल 1 2 3 4 5, जो आया सब में बटेगा, तो 5 थी 15, तो 3 जोड़ दो, कितना कैंसर 53। यहाँ से आसान है, यहाँ से कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इससे आसान मेथड नहीं कोई इसको। ठीक है भाई, कहीं सोचे गुरु जी इससे आसान हो, और जल्दी होएगा ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे करना पड़ेगा, और एवरेज ऐसे मत मान लेना कि बैठ के 17 मान लिया 15 13 मान लिया, एवरेज मानना 10 15 20 25 कुछ भी मान लेना। ठीक है भाई, अरे अगर किसी को ज़्यादा डीप करना है तो एवरेज मान लेना 15.725, 15.7625, तब भी आंसर सेम आएगा। अगला देखो आईसीआर मेंस का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो,
बेसिक से करना तो सबको जोड़ के डिवाइड कर देना, कितने 7 से डिवाइड करना, 7 से 1 2 3 4 5 6 7 सबको डिवाइड कर देना 7 से। ठीक है भाई। अब देखते हैं, देखो क्या पहले दे रखा 350, फिर दे रखा 470, फिर दे रखा 510, 550, 560, फिर कितना रखा 580, 620। दिमाग में थोड़ी घंटी बज रही कि एवरेज को क्या मानना है। देखो सारे 500 करीब है, सारे 500 करीब है, तो 500 मान लो एवरेज, लेट एवरेज 500। ठीक है भाई। अब देखो 500 से कितना कम है 150, ये कितना कम है 30, ये कितना ज़्यादा है 10, ये कितना ज़्यादा है 50, ये कितना ज़्यादा है 60, ये कितना ज़्यादा है 80, ये कितना ज़्यादा है 120। अब कुछ कट रहा, देखो ये 180 हो रहा, ये माइनस का 180 हो रहा। अब देखो 180 किसका हो रहा, देखो ये कट गया, इसका 180 बन रहा ना पूरा प्लस करके। अब बचा देखो, आप या तो घटा लो सीधा जोड़ के घटा लो, नहीं तो मैं ऐसे काटने वाला सीन ठीक है। देखो 120 और 60 कितना होता है 180, ये पूरा कट गया भाई। फिर अब बचा क्या 10 50 फिर 80, अब जोड़ लो 90 प्लस 140। टोटल सप्ताह कितने थे 7, जो बटेगा सब में बटेगा, टोटल सप्ताह कितने थे 7। 7 एक सप्ताह, सॉरी एक सप्ताह था ना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, नहीं तो 1 2 देखो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से काट दो तो कितना है 20। अब देखो यहाँ पर एवरेज कितना माना था 500, कितना जोड़ना है 20, तो आंसर कितना आ गया 520। कितना आसान क्वेश्चन था देखो, ICAR मेंस का क्वेश्चन। ठीक है भाई। अगला देखो आसान है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर आ गया 600, देखो 693, एक जगह आ रहा 596, एक आ रहा 876। भाई ये तो अलग अलग वैल्यू आ गई। अब देखो ऐसा सीजल मेंस का क्वेश्चन है 9। अब यहाँ पर देखो सारी वैल्यू बहुत दूर दूर है, कोई पास पास है, तो यहाँ तुम ऐसे कोई टर्म अगर आपने 500 मान ली फिर भी दिक्कत आ जाएगी। फिर यहाँ से देखो, अगर ये 876 है, अगर 500 मान ली, यहाँ 500 मान ली, यहाँ तो ये तो कर लोगे, ये कितना ज़्यादा 193, ये कितना कम है 44, अब ये कितना ज़्यादा 176, नहीं 376। यहाँ भी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर दिक्कत यहाँ फंस गए। ठीक है, तो इसका एक ही मेथड है, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो डिवाइड कर देना, सबको जोड़ना है इनको 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को जोड़ देना डिवाइड कर देना 9 से। यही आंसर है, इसका आंसर दे देना कमेंट में आप, और आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर डिजिटल सम, जिनको सिखा रखा है मैंने। अब देखो ये CPO का क्वेश्चन, 8 पार्सलों का वजन दे रखा। ठीक है, अब देखो ग्राम में पूछा, ग्राम में आंसर कैसा पूछा, ग्राम में, तो सबको ग्राम में चेंज कर लो। ठीक है भाई, किस में चेंज कर लो, ग्राम में। आपको तो पता होगा ना 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम। अभी 1.5 kg में कितना होगा, 1000 से गुना कर दो तो कितना आएगा ये 1500। ठीक है भाई, ऐसे करना kg को। अब देखो क्या है 1500 ग्राम आ गया। अगला कितना आएगा 1250 ग्राम आ गया। 125 को 125 नीचे आएगा 100, 1000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो कितना है 1250 ग्राम। अब मैं सारे नहीं करूंगा भाई, अपना आप कर लेना बैठ के, मेरे को जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने की आदत है थोड़ी। ये आ गया। अगला आएगा 1350 ग्राम। अब 750 ग्राम तो ऑलरेडी दे ही रखा था, 950 ग्राम भी था। अगला कितना आएगा 7 kg, तो 7 10 ये आएगा 700 ग्राम। अगला आएगा 400। अगला आएगा 500। अब देखो अपनी तरफ से एवरेज कुछ भी मान लो। ठीक है, और वैसे संख्या दूर दूर है, ये 1500, ये जब भी संख्या दूर दूर हो ना तो अपने से मत मानना करो, जोड़ दे करो सीधा। अगर आप जोड़ोगे ना, देखो एक एक जीरो तो सब जगह कॉमन आ जाएगी। यहाँ जोड़ लो 1500 प्लस 1250 प्लस 750 प्लस 950 प्लस 700 प्लस 400 प्लस 500, डिवाइड किससे कर देना, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से एवरेज आ जाएगा आपका। अब मेरी बात सुना, जोड़ने का तरीका क्या है, ये तो चलो मैंने बता दिया ऐसे है।
देखो कैसे जोड़ सकते हैं। पहले एक काम करो, आप देखो ये 0 0 है ना, इनको जोड़ लो पहले। 5 और 4 9, ये आगे अब देखो 5, अब ये देखो 1500, ये 1500 जिनमें दो दो जीरो है ना उनको जोड़ लिया मैंने। 1500 प्लस 700 प्लस, देखो इनको जोड़ दिया मैंने, इनको इनको, ये कितने आ गए? 1500 प्लस 700 प्लस 400, यहाँ से तो कितना है, 9 6 16, 3100। इनको चार वैल्यू को जोड़ो, कितना रहा? 3100। अब ये बचे जिसमें लास्ट में पाँच पाँच है, पाँच पाँच है। अब देखो आप कैसे जोड़ सोच सकते हो, 50 50 यहाँ से ले लो, 50 50 50, 200 200 तो ये हो गया। अब बचा क्या? 1200 1300 2500 2500 700 3200 3200 फिर 900, अब 4200, ये आ गया 4200 के बाद 200 जोड़ेंगे 4100, 4100 में दो जोड़ेंगे 4300। ठीक है भाई, ऐसे हो सकते हो। नहीं तो आप ऐसा जोड़ा करो, इनको सबको जोड़ लो पहले, इनका मान आएगा, इनका मान इनको सबको जोड़ के आएगा 4300। अब 4300 प्लस 3100 जोड़ लेना, डिवाइड बाय कर देंगे कितने, 8 से। अब देखो 2 जीरो तो आने आनी है, 3 और 1 4, 7400, डिवाइड कर देंगे 8 से। 8 के 8, 8 निम्न 72, ठीक है, 8 निम्न 72, 2 बचा, 8 दूनी 16, तो ये आएगा 925 ग्राम, 925 ग्राम, यही आपका आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगती है अप्रोच। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ग्राम में चेंज करा था बस। अगला देखो, अब यहां से अप्रोच चेंज होगी। देखो CHS का क्वेश्चन है, ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को, आसान था ना। जोड़ जोड़ के बस डिवाइड करना था 8 से। ठीक है, मैंने इन पांच पांच वाले को 50 लिस्ट में पांच पांच मर रहा था उसको 4300 बना लिया, फिर इनको जोड़ना आसान है, 400 500 900 900 700 1600 1600 1500 3100, 3100 का 1250 1350 2600, और ये जोड़ लेना 1000 प्लस 700, 1000 प्लस 700 1700, 2600 और 1700 शायद 4300। ठीक है भाई, ये आसान था जोड़ना। 4300 प्लस 3100 जोड़ेंगे, डिवाइड कर देंगे 8 से, ही आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब देखो क्या दे रहा। अब तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बेसिक से कर लेते क्वेश्चन को। सम ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, चलो लिख लेते हैं, सम प्लस नंबर ऑफ क्वांटिटीज। शॉर्टकट लिखते हैं मैंने, एवरेज तो ऑलरेडी किया ना, देखो इतने संख्याओं का औसत दे रखा कितना, 30। सम ऑफ क्वांटिटी लिख लेते हैं, 32 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 21 प्लस 26 प्लस का एक्स, डिवाइड किससे कर देंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, कितनी है, 6। बस सोल्व करो, आंसर आएगा यहाँ से। बस कर लेते सोल्व, ये 6 जरा गुना हो जाएगा, 6 3 18, इनको जोड़ लेना, 6 7 15 19 21, हासिल लगा 2, 2 2 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। ठीक है भाई, प्लस का एक्स तो था ही, अब एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, घटाओ जरा, लास्ट में 9 बनना चाहिए, एक ही ऑप्शन था 29, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये तो होगी बेसिक अप्रोच। ठीक है भाई, ये तो आना ही चाहिए बेसिक अप्रोच से। अब थोड़ा शॉर्ट अप्रोच पे चलते हैं। अब देखो यहाँ से शॉर्ट अप्रोच कैसे निकल सकती है मेरे भाई, पहले वैल्यू लिख लो 32, ये बढ़िया मेथड है, मैं पहले बोल रहा, आपको बहुत टाइम बचा देगा आपका जो मैं बताऊंगा अभी। बेसिक से तो थोड़ा टाइम लग जाता है, बेसिक से तो आना चाहिए, ये नहीं बोलता बेसिक नहीं आना चाहिए, बेसिक आएगा तभी ये चीज़ जाएंगी। अब देखो एवरेज था 30 मेरा, अब ये बात सुनो, ये एवरेज से कितना कम है, ये कितना ज़्यादा है, 2, ये कितना ज़्यादा है, 4, ये कितना ज़्यादा है, 8, ये कितना कम है, 9,
ठीक है, ये कितना कम है, 4। आगे बात समझ। अब जो कट रहा है काट दो। अब देखो यहां से देखो, मेरी बात सुनो। 4 और 2 6, 6 और 8 14, ये आ गया प्लस का 14। 9 और 4 13, तो कितना आया, प्लस का 1 आया। अब पहले क्या कर रहे थे हम, +30 में एक एक जोड़ रहे थे ना, ऐसे करके। ऐसे मत करना, ठीक है भाई। इसमें डायरेक्ट पता क्या करना, इसमें कोई डिवाइड नहीं होता। ठीक है, जो एक आया प्लस का, ये कम लाएगा 1 रुपया। ये लाने कितने थे इसको, 30 रुपये। पर यहाँ तो पहले ही ऑलरेडी 1 रुपया ज़्यादा है। तो अब ये कितना रुपये लाएगा, 30 में से 1 घटा दो, कितना आएगा, जो प्लस में आएगा तो 29 आ गया। प्लस में आएगा तो घटाना है, माइनस में आएगा तो जोड़ना है। कितने रुपये लाएगा, 29 में। अगला एग्जाम्पल देख लेते, देखो जैसे ये छठा क्वेश्चन। भाई अगर ये प्लस में आ गया, जैसे मेरी बात समझो ढंग से, दोबारा बताता हूँ। ये आ गया मेरा 14, ये माइनस का 13, तो कितना, प्लस का 1 आया। तो एवरेज कितना था, 30। एवरेज कितना था, 30। अगर ये प्लस में 1 आ रहा, तो ये माइनस करना है आपने, तो कितना आया, 29। तो ये बंदा कितना रुपये लाएगा, 29। कितना रुपये लाएगा, 29। समझ गए। अगर ये माइनस में आता तो एक ज्यादा लाता है वो जो माइनस ला रहा, तो इनके हिस्से का 1 रुपया ज्यादा लाएगा ना, तभी तो बराबर बराबर होगा एवरेज। समझ गए। अब देखो छठा क्वेश्चन। ये था 29.75, ये था 18.25। फिर एन दे रखा था, हमें नहीं पता क्या। इनका औसत ऑलरेडी गिवन है। अब मेरे भाई मेरी बात सुनो। अगर 29 में से 29 पच्चीस पच्चीस घटा देंगे, तो प्लस में कितना, 6.75। अगर यहाँ से 23 में से घटाएंगे, ये भी कितना आएगा, 75, माइनस का 4.75। आगे बात समझ। एवरेज में से घटा देंगे ना। अब देखो कितना हो गया, यहाँ से 2 रुपये आया। कितना है, 2 रुपये, ये पॉजिटिव में आया। अब एवरेज कितना होगा, 23 में से 2 घटा दो डायरेक्ट, कितना आ गया ये, 21। यही आपका आंसर था। ठीक है भाई। ये बंदा कितना लाएगा, वो ये कम लाएगा। अगर प्लस में आ रही है ना वैल्यू, तो ये कम लाएगा, फिर 2 रुपये कम लाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का हिस्सा लाएगा आएगा। अगर ये नेगेटिव में आता -2, तो फिर कितना लाता है, 25। क्योंकि जो कम है ना, कम हुआ, तो ये हिस्सा ज्यादा लाएगा, फिर तभी एवरेज बराबर होगा। ठीक है भाई, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 7वां। 4 क्रमागत दिनों की वो दे रखी है, औसत। औसत। और 5वें दिन की, अच्छा 5वें दिन की देखो, 4 5 दिन थे। 5वें दिन का पूछा है। देखो 4 दिन, 4 दिन का तो पहले डाटा दे रखा है, ये दे रखा है। ये दे रखा 5937, 5865। यहाँ से आएगा 6562। और ये देखा एक्स। और औसत 5 5 दिन का औसत कितना दे रखा, एवरेज दे दिया 500 दिन का औसत दे दिया इन्होंने, कितना, 6050। या तो करो कितना कम है कितना ज़्यादा है। ठीक है, कितना कम है, अब देखो 600, ये 6000, 6050 है। यहाँ से कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है, घटाएंगे इसको। अब देखो 6050 में से घटा दो 5445, तो 5 0, यहाँ से आएगा 9। नहीं 9 नहीं, 10 में से 4 गया 6, यह आएगा माइनस का 605। ठीक है, जोड़ना मुश्किल है, घटाना फिर भी आसान है। अब देखो यहाँ कितना आया, 37, 100, माइनस का 113। यहाँ से कितना है, घटा लेना भाई, 185। यहाँ से आगे घटा के 185। अब ये कितना ज़्यादा है इससे, ये कितना ज़्यादा है, 512। कर लेना भाई ट्राई। ठीक है, अब देखो, अब देखो माइनस माइनस वाले प्लस कर लो, माइनस माइनस वाले प्लस कर लो। 5 5 10 और 3 13, हंसी लगाएगा, 8 और 2 10, 0, 6 2 8 और 1 9, ये माइनस का 900। अब प्लस आएगा 512। ये टाइम इसलिए लग रहा भाई थोड़ा घटाने में। अब 512 घटाएंगे, कितना आएगा, 1 9 3, ये 391 आया। ये माइनस में आया, ये माइनस, अब माइनस एवरेज में जुड़ जाता है, तो कितना आएगा वो औसत,
6050 माइनस जोड़ेंगे तो 391 जोड़ेंगे तो उसमें कितना आएगा आंसर? 1 14 6441 6441, यही आपका आंसर था। माइनस आता जोड़ देना है। ठीक है भाई, आगे बात समझ। नहीं तो फिर सबको जोड़ो फिर। अब देखो अगर उससे करना है बेसिक से, मैं बताता हूँ बेसिक से कैसे होगा। सबको जोड़ दो, कितना है? 59937 प्लस करेंगे 5865 प्लस कर देंगे 5445, आगे पीछे हो गया थोड़ा देख लेना, 6562, फिर एक्स था, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो औसत कितना दे रखा था? 6050। आगे से अब यहाँ से देखो चारों को जोड़ना पड़ेगा, फिर 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो थोड़ा इसमें भी कैलकुलेशन तो उसमें भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि यहाँ से बच जाओगे। ज़्यादा बढ़िया मेथड अगर आप ये करोगे ना जो मैंने भी कराया पहले वाला, ये ज़्यादा सही है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये वाला 8वां क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो कितना आसान है। अब आपको अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट के लोग हैं। 5 महीनों का दे रखा कितना? 6 महीने का, 6 महीने टोटल, 5 महीने का तो डाटा दे रखा 4600, कितना दे रखा 5600, कितना दे रखा 4800, कितना दे रखा 3800, और कितना दे रखा यहाँ 6000। और यहाँ आ गया छठे महीने एक्स, ये निकालना है। और सभी का औसत कितना दे रखा 4500। 6 महीने का औसत कितना दे रखा 4500। अब यहाँ से निकाल नहीं सकते आप। अब देखो 4500 कितना ज़्यादा है 100, ये कितना, ये 5600 है ना, तो कितना ज़्यादा है 1100। ठीक है भाई, अरे यार जल्दीबाजी में, कितना ज़्यादा है 1100, ये कितना ज़्यादा है 300, ये कितना कम है 2700, ये कितना 6000 था ना, ये कितना ज़्यादा है 1500। देख कितना आसान हो गया यहाँ से। अब ऐसा डाटा आ गया तो फटाफट हो जाता है। ये 300 था। अब देखो कुछ कट रहा, देखो पूरा कट गया 1500 से। चौदह सौ, यहाँ अब देखो 14, ये बना 1400, कटा नहीं 1400 बना ये माइनस का 700 था, ये था 1500। अब देखो इसमें से घटाएंगे तो बचेगा कितना 700 प्लस 1500, कितना 15 और 7 22, कितना बना 2200। ठीक है, अब एवरेज में जोड़ दो उसको। थोड़ी सी गलती होगी, ये 1500 आएगा भाई, जोड़ के इन तीनों को 1500 आएगा। जोड़ने में गलती होगी, ये आएगा 1500। ठीक है, अब 1500 3000 माइनस करेंगे 700, तो कितना आ गया 2300। अब ये 2300 आया पॉजिटिव, ये आया पॉजिटिव, ये आया पॉजिटिव, तो 4500 एवरेज में से ये जो ये प्लस में आ रहा ना, ज्यादा है ये, अब ये कम लाएगा, कितने कम लाएगा 2300 घटा दो, तो कितना आएगा ये, घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2, 2200, तो आएगा 2200 रुपये, ये आ गया आंसर। ठीक है, एक्स बंदा कितना लाएगा, कम लाएगा फिर। ठीक है भाई, देखो ये कितना आसान क्वेश्चन था। अगला देखो, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। चलो 9वां क्वेश्चन आप ट्राई करना घर से, ये मैं कल कराऊंगा फिर। ठीक है, ये लास्ट में देखेंगे इसको, ट्राई करना, आसान क्वेश्चन है वैसे, चलो करा ही देते हैं, अगर है आसान है वैसे, चलो कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा, इनका औसत दे रखा 52 प्लस 71 प्लस 43 प्लस 22 ए प्लस बी, इनका औसत दे रखा कितना 55। अब देखो संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, संख्या कितनी है 6। आगे बात समझ। अब यहाँ से ए प्लस बी का मान निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, कैसे निकलेगा 6 × 55, माइनस कर देंगे इन चारों का सम कितना आया। देखो जो सम करने की ट्रिक क्या है, 3 और 2 5 और एक 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 4 और 3 6, 4 और 2 6, 6 और 6 12 1 13, 13 और 5 18, 88 माइनस कर देंगे। आगे बात समझ। अब यहाँ से 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33,
माइनस करेंगे 180। तो यहाँ से ए प्लस बी का मान आ जाएगा, कितना आ गया ए प्लस बी का मान, घटाएंगे तो 142। ठीक है बात। अब देखो ये कंडीशन 1 थी, अब दूसरी कंडीशन क्या होता रहा, 45 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 42 प्लस सी प्लस डी। औसत कितना दे रखा का, सी प्लस डी, सी प्लस डी की संख्या कितनी है, भी 6 है। औसत कितना दे रखा का, 53। बस यहाँ से ए प्लस सी प्लस डी का मान निकल नहीं सकता, क्या करेंगे हम, 53 इंटू में 6 माइनस कर दें कितना, अब देखो 2 और 1 3, 12, 12 और 5 12 5 17, कैसे कर रहा, 2 और 1 3, 12, 2 और 1 3, 12, 12 5 17। भाई एक संख्या भूल गए थे हम, ये वाली यहाँ से जो कोने वाली 42, 42 पे लिखना है। ठीक है, ये आएगा 42 प्लस। ठीक है, अब जोड़ लेंगे, 9 और 3, 9 और 3 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 आ गया। अब यहाँ से लगाए 5 और 4 9 1 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22। इनको जोड़ के आएगा, अब इसमें से घटा देंगे 2 2 9, इनको जोड़ के आ गए। अब सी प्लस डी का मान निकाल लेंगे, 6 3 18, 6 5 30 और 1 31। अब देखो मेरी बात सुनो, 6 नहीं होगी भाई संख्या, अब संख्या होगी 7, 7 इसमें दी हुई। ठीक है भाई, यहाँ भी करो 7। 7 21, 7 5 35, 7 5 35 और 2 37, माइनस कर देंगे 2 2 9। ये कितना आ गया, सी प्लस डी का मान घटाएंगे तो 142। ठीक है भाई, ये आ गया। अब क्या हो रहा, ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत पूछा, क्या पूछा, इन सभी का औसत, इन सभी का औसत पूछा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका औसत पूछा। औसत कितनी संख्या है, एवरेज पूछा ना इनका, तो डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा एवरेज। अब ए प्लस बी का मान कितना था यहाँ पर निकला हुआ, 142। ये भी कितना है, 142, तो डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना है 8 284, तो 4 7 28, 4 एकम 4, तो आंसर आ गया 71। ऑप्शन में है ये, यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर ये भी आसान था, बस थोड़ी सी सीजल में कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन करवा रहा है, और कुछ नहीं करवा रहा। अब मेरी बात सुनो, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बोला 15 संख्याओं को 30 है, 15 संख्याओं को औसत 30 है, 15 संख्याओं का औसत 30 है, 30, तो ये एवरेज आ गया। अब क्या बोला, 13, उनमें से 13 संख्या को औसत कितना दे रखा, 13 का दे रखा 32। अब दो संख्या बराबर है, हमने क्या मान ली, ये भी एक्स मान ली, ये भी एक्स मान ली। ठीक है भाई, इनका वो निकालना है। अब मेरे भाई समझो, हमने क्या निकालना, सम। तो 13 संख्याओं का औसत 32 है, तो सम कितना होगा, 13 इंटू 32। अब ये एक्स है, ये भी क्या एक्स है, तो ये किसके बराबर होगा, 15 इंटू 30 के। क्यों, इनका अब देखो, मेरी बात समझो, बेसिक से कर लेते हैं पहले। इनका सम क्या होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, 15, सम और एवरेज का 30, तो सम कितना होगा, सम कितना होगा, सम प्लस, तो 15 इंटू 30। इसका सम कितना होगा, 13 इंटू 32। इसका सम क्या निकाल लेंगे, तो एक्स ही होगा, ये भी क्या होगा, एक्स। अब ये 15 संख्याएं, ये भी 13, 13 प्लस 2, ये 13 संख्याएं हैं, ये किसके बराबर होनी चाहिए, 15 के। तो 13 संख्याओं का सम कितना है, 13 इंटू 32। यहाँ से एक्स प्लस एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए, 15 3 45। अब 13 गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, यहाँ से लगा दो, 13 3 39 2 41, ये आ गया 2x। तो कितना आ गया, 450। तो 2x घटाएंगे इसमें 416 को, तो 4 34, तो एक्स का मान कितना आ गया, 17।
तो वह संख्या कितनी थी, x। ये हुई आपकी बेसिक अप्रोच जो करने की है, ठीक है भाई, ये होगी बेसिक अप्रोच। अब मेरी बात समझो, कैसे कर सकते हैं हम। अब देखो, पहले देखो 13 संख्याएं हैं, 13 संख्याएं, इनका औसत 32 है, तो कितना ज्यादा है, दो। कितना ज्यादा है, दो, तो दो से गुणा कर दो। ठीक है भाई, ज्यादा है। अब बची कितनी, दो संख्याएं, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। दो संख्या का औसत है, प्रत्येक का हिस्सा कितना होता है, 30। तो दो, एवरेज का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक संख्या, जैसे मान लिया मैंने 10 बंदों का एवरेज 10-10 है। देखो मैंने बोला 10 बंदों का एवरेज मैंने बोल दिया 20 है। या चलो छोड़ो, एक छोटे से और छोटा ले लेते हैं ताकि और समझ आए। एवरेज का मतलब पता है क्या होता है, मैंने बोल दिया जैसे 3 बंदे, 3 बंदों के पास एवरेज है 30। तो मतलब क्या है कि एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, मतलब ए है, ये बी है, ये सी है, तीन आदमी आ गए, ए बी सी। इस पे भी 30 रुपये होंगे, इस पे भी 30 रुपये होंगे, इस पे भी 30 रुपये होंगे, तो मतलब सब में बराबर बराबर है। आगे बात समझ। अब यहां देखो, इस पे भी कितने होंगे, 30 रुपये, इस पे भी कितने होंगे, 30 रुपये। तो 13 दूनी 13, ये 13 बंदे कितना लेके ज्यादा बैठे, 2 रुपये। अब देखो ये दो बंदे बचे, तो दो बंदों गुणा कर दो किससे, 30 से। ठीक है, एवरेज कितना था ना, 30। अब यहां से कितना आएगा, 2x, 30 दूनी 60, -26। तो x का मान कितना आ गया, 4, 34। डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ गया, 17। यहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे बेस्ट अप्रोच नहीं इस क्वेश्चन करने की, एक दो बार समझने की ट्राई करना। और ऐसे क्वेश्चन को बस समय से याद रखना, कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। ये जो 15 संख्या है ना, 15 संख्या, इन दोनों का ये भी 15 होनी चाहिए, तभी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो दूसरी संख्या पहली संख्या का एक तिहाई है। हम देखो संख्या मान ले 3, A B C 3 मान लेते हैं संख्या। अब देखो ए है, ये बी है। पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी। दूसरी संख्या पहली संख्या का एक तिहाई है। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहले संख्या का एक तिहाई है। दूसरी संख्या पहले दूसरी पहले संख्या का एक तिहाई है, पहली संख्या का। मैंने बोला पहली संख्या 3 है, तो ये कितना होगा, एक। ये कितना होगा, एक। आगे समझ। दूसरी संख्या पहली संख्या का एक तिहाई है। अब पहली संख्या मैंने 3 मान ली, इसका क्या, एक तिहाई, तो कितना आ गया, एक। आगे बात समझ। अगला देखो, बी बी सी। अब क्या बोला, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या पहली संख्या का तो एक तिहाई है, और तीसरी संख्या क्या है, 3/4। दूसरी संख्या पहली संख्या का तो कितना, एक तिहाई, और तीसरी संख्या कितना है, 3/4। तीसरी संख्या कितना है, 3/4। अगर मैंने इसको 4 मान लिया तो कितना होगा, 3/4 इसका। तो 4 का 3/4 कितना होता है, 3। बस अब यहां से रेशो बना लो। रेशो की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी आपको, वरना कुछ नहीं हो सकता आपका। अब देखो क्या करेंगे हम, A B B C, ये आ गया, 3 3 9, 3 एकम 3, 4 एकम 4। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से A B और C का आ गया रेशो, 3, 3x मान ले इसको, ये 3x मान लेते हैं, इसको मान ले 4x मान लेते हैं। अब इन तीनों संख्या को औसत दे रखा कितना, तीन संख्या को औसत 42 है, तो सम कितना होगा, 3 × 112, ये सम आ गया। आगे बात समझ। और यहां से सम, अब देखो इसको एक्स उक्स मानने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, डायरेक्ट कर लेते हैं हम। ये था 9, ये था 3, ये था 4। अब इनका सम कितना आएगा, जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे। सम तो कितना है मेरा, 3 × 112। अब यहां से सम कितना है, 9 और 3 12 और 4 16। पूछा क्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3, गुना कर दो। जिसका मान दे रखा उसको नीचे। अब 16 16 × 7 = 112, 7 × 21 × 3। तो कितना आ गया, 3 × 3, 3 × 6, आंसर कितना आ गया, 63। यही आपका आंसर था। ठीक है भाई। अब जिसको सम निकालने लेना एवरेज से, उसका कुछ नहीं हो सकता भाई। अब देखो 12वां क्वेश्चन। A C का 1/6 है। A C का 1/6, अगर मैंने C को 6 मान लिया,
तो ये कितना होगा 1। बी ए का दुगना है, बस बन गया रेशो। कौन कॉमन आ रहा, ए कॉमन आ रहा, कौन कॉमन आ रहा, ए। तो क्या करेंगे, सी और ए और बी, जो कॉमन आता है ऐसे आता है वो, नहीं तो मेरे रेशो पड़ गया ना फिर। अब देखो तीनों को औसत कितने रखा, 90। औसत एवरेज दे रखा 3 का 90। संख्या कितनी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज दे रखे 3। तो सम क्या होगा, सम कितना होगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो 90 आ गया 90। अब पूछा क्या है, ए और सी का अंतर। अब ये बताओ ये किसका मान रखा, सी का, ये किसका मान रखा, ए का, ये किसका मान रखा, बी का। अब देखो सम है 90, यहां से सम कितना, 6 और 2 8 और 1 9। अब ए और सी का अंतर कितना है, 5 का। ए और सी का अंतर कितना है, 5 का, तो काटोगे तो आंसर कितना आ गया, 50। यही आपका आंसर था। ये तो करवा दी मैंने सारे। अब देखो 18वां क्वेश्चन, कितना आसान है। अब देखो यहां से 8 संख्याओं का औसत दे रखा 36। आगे बात समझ। पहले 3 है, पहले 3 में कितना घटा रहा, 4 घटा रहा। और अगले 5 में कितना जोड़ रहा, पढ़ते हैं 5 जोड़ रहा। बस क्वेश्चन हो खत्म। अब देखो नया औसत क्या होगा। मेरी बात सुनो, चेंज कितना है टोटल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इसको थोड़ा सा 1 2 बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये संख्या है 8, यहाँ भी संख्या कितनी 8, तो ये बराबर है ना, तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाना। 3 संख्याएं हैं, कितना कम हो रहा 4 में, ठीक है। फिर कितनी संख्या है 5, तो कितना कम हो रहा 5, नहीं 5 जोड़ रहा है, सॉरी 5 जोड़ रहा है वो। तो ओवरऑल चेंज कितना है, ये -12, ये कितना है 25, ठीक है। यहाँ से कितना चेंज आ गया 13। और टोटल संख्या कितनी है 8। जो बटेगा पॉजिटिव सब में बटेगा, ध्यान रखना, जो बटेगा सब में बटेगा। टोटल संख्या कितनी 8, तो कितना आएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8। फिर कितना बचा 5, पॉइंट आएगा 8 6 48। फिर 2 बचा, 8 नहीं 8 दूनी 16, ये आ गया 1.6। पहले औसत कितना था 36, अब पॉजिटिव में आए तो जोड़ दो 1.625, तो कितना आ गया 37.625। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे इससे अच्छा मेथड नहीं है इसका कोई, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है भाई। जो पॉजिटिव में आए तो जोड़ देना, नेगेटिव में आए तो घटा देना इसमें डायरेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, ये इतनी सीजन प्री के क्वेश्चन है सारे हैं। देखो एन संख्याओं को औसत रखा 36, इन संख्याओं के 75% में 6 जोड़ दिया, माने 75% में कितना जोड़ दिया 75%, और बचा कितना 25%। इन्होंने कितना जोड़ दिया 6, कितना जोड़ दिया 6, और शेष में कितना कम कर दिया 9। आगे बात समझ, इनका रेशो बना लो, 25 से कम 25, 25 से 75। अब देखो ये आगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। अब ओवरऑल चेंज कितना आ रहा देखो, 3 संख्याएं प्रत्येक में 6 जोड़ रहा, तो कितना होगा सम 18। अब यहां से 1 को गुणा कर देंगे 9 में, तो कितना आएगा -9। जो चेंज आएगा सब में आएगा, जो चेंज आएगा सब में आएगा। तो संख्या कितनी थी 4, कितना हो गया ये 9 डिवाइड बाई 4, तो 4 दूनी 8, पॉइंट आएगा 4 एकम 4। 4 दूनी 8, एक बचा 4 दूनी 8, फिर 5। अब देखो ये पॉजिटिव में आया है, ये किस में आया पॉजिटिव में। अब देखो पहले एवरेज कितना था 36, अब कितना आ गया 2.25, तो कितना हो गया 38.25। अब नया एवरेज कितना होगा, यही था आंसर आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं खुद बोल रहा, ठीक है। भले भले बच्चों से नहीं होता क्वेश्चन। अब देखो 60% संख्याएं, प्रत्येक में कितना जोड़ रहा 4, 5 जोड़ रहा सॉरी। बचा कितना 40%, प्रत्येक में से 10 घटा दिया। आगे बात समझ, इसको घटा लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, काट लो ना, इसको काट गया।
अब देखो 5 जोड़ रहा, 3 संख्या में 5 5 जोड़ेगा तो कितना होगा, 5 थी 15। यहाँ से 2 संख्या में 10 10 घटा रहा तो कितना घट गया यहाँ से 20। तो संख्या कितनी टोटल 5, तो कितना आ गया माइनस का 5, तो घटा दो, ये आ गया माइनस का 1। पहले एवरेज कितना था 45, अब एक कम हो गया तो कितना हो गया 44। यही आपका आंसर था, मेंस का क्वेश्चन था, देखो कितनी जल्दी कर दिया हमने। ठीक है, 20वां क्वेश्चन। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो दोबारा ट्राई करने समझने की। ठीक है, दोबारा फिर समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, अगर नहीं आ रहा किसी को समझ। देखो पहले देखो 60% था, 60 मान लो इसको, चाहे 40 मान लो, आ गया से इसको काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4। अब क्या बोला, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया, प्रत्येक 5, 3 संख्या थी, 60% में कितना जोड़ दिया 5। अब जो 40% है बचा, जो शेष संख्या 40% बची ना 60%, अब इसमें से 10 घटा दिया। इफेक्ट देख लो कितना है, 3 संख्या में प्रत्येक 5 5 जोड़ रहा तो कितना होगा, 5 थी 15, 2 संख्या में प्रत्येक घटा रहा तो 10 दूनी माइनस का 20। अब ये कितनी संख्या है, जो टोटल चेंज होगा जो बटेगा सब में बटेगा, ध्यान रखना। यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, कितना आ गया यहाँ 5, तो कितना आ गया माइनस का 5 डिवाइड बाई 5, तो कितना है माइनस का 1। अब पहले एवरेज कितना था 45, अब एवरेज कम हो गया भाई, एक कम हो गया, तो एवरेज कितना हो गया 44। यही आपका आंसर था। ठीक है भाई, एवरेज बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, इसका एक ही कारण है, प्रैक्टिस ना करना। ठीक है भाई, आपको दबा के प्रैक्टिस करनी इन क्वेश्चनों की, फिर आपको बिल्कुल डिग्री तरीके से अपने समझ आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और बढ़िया हो जाएगा काम। ये सारे क्वेश्चन करवा दिया आज, 20 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन थोड़े डीप पढ़ेंगे। ठीक है, इनके नोट्स बना लेना, मैं आपको भेज दूंगा ये। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।